हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश मोरे है एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज जो हमने क्लास 12 की कुछ दिनों पहले शुरू की थी। करेक्ट, याद होगा आप सब लोगों को। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर का कर लिया है एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 3। बराबर। और फिर से याद दिला दो, दिस सीरीज इज फॉर JEE नीट एंड क्लास 12। ओके, एंड दिस ऑल्सो कवर्स all the topics and every concepts for JEE advanced as well. This is our telegram channel। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 3 से। सो लेक्चर नंबर 3 एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, जानते हैं। शायद आप लोगों ने कभी ग्रेविटेशनल फील्ड सुना होगा। बराबर, नहीं भी सुना होगा तो कोई टेंशन नहीं है। क्लास 11th में वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या ये चीज़ें एक साथ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जो CBSE बोर्ड के बच्चे उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली कर लिया होगा। इन क्लास 11th ओनली दे हैव ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पता चलेगा यार कुछ तो सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल चैप्टर में। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखेंगे और शुरुआत ही हम लोग किसी एक सिमिलैरिटी से करते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने कूलम्स लॉ खत्म कर दिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स खत्म कर दिए थे। अब एक छोटा सा बस रिकैप टाइप समझ लो, एक लिमिटेशन, फिर उसके बाद कंपैरिजन पे जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ तो सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। तो ये उस दिन भी हम लोगों ने बात किया था अबाउट दिस लिमिटेशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये जो कूलम्स फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ या कूलम्स लॉ की, याद दिला दूँ आप लोगों को। कूलम्स फोर्स यानी क्या होता है? F इज इक्वल्स टू, बोलो, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जहाँ पे K को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 बाय एप्सिलॉन। ये किसके लिए? फॉर मीडियम। एंड K इज इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस। बराबर, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या ये क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ ये याद होगा आप सबको। तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। ये जो फोर्स है बेसिकली दिस इज वैलिड ओनली फॉर या एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बराबर, कांट बी अप्लाइड फॉर व्हाट टाइप ऑफ बॉडीज? एक्सटेंडेड बॉडीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब व्हाट? रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। सो कौन से चार्जेस के लिए? व्हेन द चार्ज इज इन स्टेशनरी कंडीशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कुछ सिमिलैरिटी है? क्या कुछ सिमिलैरिटी है? चलो जानते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं इस साइड पे लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल दैट साइड। सो F इलेक्ट्रो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, याद करो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला लगभग सेम, देख लो। बराबर, यहाँ पे चार्जेस होते हैं, वहां पे मासेस होते हैं। यहाँ पे चार्जेस, वहां पे मासेस। सो दिस इज फोर्स बिटवीन चार्जेस, आया Q1 Q2। यहाँ पे फोर्स बिटवीन मासेस आया M1 M2। सामने लगा है कांस्टेंट। बराबर, यहाँ देखो, यहाँ लगा है कांस्टेंट, यहाँ भी लगा है कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बराबर, और दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। कितना सिमिलैरिटी है? सो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ both the forces follow inverse square law। बराबर, इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे? 1/r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। करेक्ट है ना? सो दिस इज द सिमिलैरिटी। ये दोनों के दोनों कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मासेस। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट और फॉर्मूला कितना सिमिलर है। करेक्ट। नाउ कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। सो फ्यू डिफरेंसेस। अब जैसे कि हमने देखा भाई, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन।
सो सिमिलर चार्जेस फोर्स ऑफ रिपल्शन, ऑपोजिट चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट? क्या ये बात क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ऑपोजिट चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है? नहीं, बराबर। सो वही चीज हमें लिखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बराबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने दो लिखे फॉर्मूले याद करो, के 1/4 बाय एप्सिलॉन फॉर मीडियम एंड 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, उसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बराबर। एंड एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मच 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 ग्रेटर देन एफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, जिसे ये कंसेप्ट नहीं पता है, आई हैव अपलोडेड वन वीडियो ऑन यूट्यूब, क्लास 11th का स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, वहाँ देख लेना, ये समझाया हुआ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर कैसे ये समझना है तो देख लो, ये होता है बेटा तुम्हारा जी का वैल्यू, कैपिटल जी का, और हमने देखा था कैपिटल के का वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9। फर्क यही से समझ में आ जाएगा तुम्हें, देख लो, ये है 10⁻−11, ये है 10⁹, बराबर। सो कौन सा बड़ा होना चाहिए ये यही से अंदाजा लग जाता है। ठीक है, कांस्टेंट इसका बहुत छोटा है ग्रेविटेशनल का, एंड वेयर एस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट भी सामने आता है। बाकी यू कैन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑल्सो। ठीक है, 2 मास लो, 2 चार्ज लो, keep the distance between 2 masses and 2 charges same, try to solve the numerical, you will get this, Fe is much much greater than Fg। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सिंपल कंसेप्ट है, आसान है एकदम, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मज़ेदार कंसेप्ट अगेन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ना। व्हाट इज अ फील्ड? यार ये फील्ड होती क्या है ना? फील्ड का मतलब मैं क्या बोलूँ एग्जैक्टली? एक ऐसा रीजन, बराबर, जहां पे एक साउथ इंडियन विलन अपनी पूरी की पूरी पावर दिखा सकता है। एक टाइप से बात कर सकते हैं इस टर्म में, कैसे समझते हैं? ठीक है, मूवीज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों कंसेप्ट एज वेल एज आर स्टोरी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, एक धरती दिख रही है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सो द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ, ये सबको पता है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बराबर। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब क्या? ठीक है, मैग्नेट्स की बात करो, द मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो लाइंस दिख रही है तुम्हें बेसिकली, दिस आर व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। उसके बाद मैग्नेट भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड द मैग्नेट्स। कैसे? देखो, कुछ इस तरीके से तुमने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और जाती कहाँ है? टूवर्ड्स द साउथ, आउटसाइड, एंड इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट बात ये होती है, दिस आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है, चलती जाती है। नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में जाएगी, साउथ से फिर अंदर आएगी, ऐसे चलती जाती है, कंटिन्यूस मतलब विदाउट ब्रेक, इनमें कहीं ब्रेक है नहीं है, बराबर। सो इस तरीके से ये फील्ड लाइंस होती है। हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, आयरन नेल्स के आजू बाजू में मैग्नेट के फैला दो, वो बराबर इस पैटर्न में अलाइन करते थे, इंडिकेटिंग देयर इज सम फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, अब सिंपल भाषा में बताओ सर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझो, लेट सपोज, ठीक है, ये एक साउथ इंडियन विलन है मूवीज़ के हिसाब से, बराबर। ये उसका घर, ठीक है, ये उसके घर के आजू बाजू की बाउंड्री। ठीक है, ये उसके पूरे एरिया का बाउंड्री। ठीक है, ये उसके घर के आजू बाजू की बाउंड्री, ये उसके पूरे एरिया की बाउंड्री। ठीक है, तो चलो अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, मूवीज़ तो सभी लोग देखते हैं यहाँ। ठीक है, मूवीज़ सभी लोग देखते हैं, तो मुझे एक बात बताओ अभी, ये जो विलन है, ठीक है, इसकी जो प्रोटेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? इसके घर के बाहर या इसका ये जो एरिया है उसके बॉर्डर पे कहाँ होगी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन? तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कहाँ होगी? इसके घर के आजू बाजू। यहाँ बहुत सारे बंदे खड़े होंगे तलवार बंदूक लेके, है ना, बहुत सारे खड़े होंगे, बराबर। और कुछ चार पांच कभी इधर उधर चक्कर मारते होंगे तो मारते होंगे, बराबर। बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है उसकी? ये, बराबर। तो इसकी पावर कहाँ तक सीमित है? इस बाउंड्री तक, करेक्ट। इसकी पावर कहाँ तक सीमित है? इस बाउंड्री तक। अगर यहाँ से इसका कोई दुश्मन आता है और एंट्री करने की कोशिश करता है,
एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये या तो मारा जाएगा या तो कैद कर लिया जाएगा, बराबर, कुछ ना कुछ तो होगा मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। सो वेन एवर एन फॉरेन एंटिटी इज ट्राइंग टू एंटर, है ना, इनटू द रीजन ऑफ दिस साउथ इंडियन विलन, इसके ऊपर कोई ना कोई टाइप का तो फोर्स लग रहा है, बराबर। क्या ये क्लियर है? अब फोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये एक रीजन है जहां तक इसकी पावर चल रही है, इसी रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल, उसकी ताकत कहाँ तक है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर उसके एरिया में आने की कोशिश करे तो उसके ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इज दिस क्लियर? उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। सो बेसिकली फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ स्पेस प्रॉपर्टी। वो मैं साउथ इंडियन विलन का डायग्राम इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज द स्पेस प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्जेस, ये कैसे करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का बोला, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ, नॉट एंड्स एग्जैक्टली बट गोज टूवर्ड्स द साउथ, साउथ से फिर अंदर कंटिन्यू करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली एक खासियत, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, ठीक है। तो शुरू कहां से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो हमने बात की थी दो पॉजिटिव चार्ज की इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, बराबर। सो इनके बीच में लगेगा बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हो गए ये दूर, एक दूसरे से दूर हो गए, बराबर। अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, कौन सा फोर्स लगेगा बोलो? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए नजदीक। सो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये दूर रखी हुई चीज देखो, ये एकदम एक दूसरे को चिपका ही नहीं रखे थे, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। तो ये दूर रखी दो पॉजिटिव चार्ज जिनके बीच में सिर्फ स्पेस है या कुछ मीडियम भी हो सकता है, वो अपने आप दूर जा रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज नजदीक आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा कुछ तो होगा ना उस रीजन में या उस स्पेस में जो ये सब चीज करवा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर करवा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को नजदीक करवा रहा है, कुछ तो होगा। एंड दैट कुछ तो इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर है? सो दिस इज बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा, आसान कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने जैसे बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, निकल रही है, एंड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाएंगे। सो द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज कैन बी फेल्ट, यही बोला था, है ना। तो जो भी स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल आके घुसपैठी करने की कोशिश करेगा, उस पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट चार्ज। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमने फील्ड के बारे में तो जान लिया, फील्ड मतलब क्या सर? रीजन, रीजन अराउंड द चार्ज जहां पे वो अपनी दादागिरी कर सके, बराबर। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या? एक टाइप से ताकत बोल सकते हो। तो ये पावर या ताकत क्या हो सकती है ना। पावर या ताकत कैसे सर? समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये देख फिर से, ये तेरा साउथ इंडियन विलन, ये उसके घर के आजू बाजू की जगह, ये इधर की जगह, ठीक है ना। एक बंदा इधर घुसने की कोशिश किया, शायद इधर से अंदर आ गया, इधर से अंदर आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे उस पर इफेक्ट कम लगा, मतलब हो सकता है कि इसके जो चमचे वगैरह हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, पर बेटा यहाँ पहुँचेगा तो काटा तो जाएगा, करेक्ट। तो इन्फ्लुएंस किधर ज़्यादा है? इन्फ्लुएंस इस चार्ज के सराउंडिंग में ज़्यादा। तो जहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा मतलब वहाँ उसकी ताकत ज़्यादा, ताकत मतलब इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो चलो,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है। सो एवरी चार्ज फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, हर एक चार्ज बनाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा। ठीक है, वहाँ मैं मिटा रहा हूँ फिर से। सो पॉजिटिव चार्ज का हमने देखा था अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज का डायग्राम बनाओ। मान लो ये नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो यहां दिया हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होगी, मैंने क्या बोला, उस चार्ज पार्टिकल पे एक टाइप का फोर्स लगेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये फोर्स लग रहा है और वो किस पे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे। तो अगर हम लोग यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, फोर्स अपॉन चार्ज, सिंपल लैंग्वेज में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय योर चार्ज। फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे, फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे जो घुसपैठी करने की कोशिश कर रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आगे हम लोग देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल की बात करेंगे, उस रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ तक क्लियर उम्मीद करता हूँ एवरीवन। हो गया, उसका डायमेंशंस लिख लो, डायमेंशन सबके लिखते चलना है। ठीक है, सो दिस आर द डायमेंशंस, अपनी कॉपी में नोट बनाते चलो डायमेंशंस की। आगे बढ़ते अब, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। हेडिंग दे दो फटाफट से, फटाफट हेडिंग दे दो। आगे बढ़ते हैं, चलो। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एट ए, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एट ए। तो चलो, कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसे A पे रखा है और वहां पे दिख रहा है तुम्हें Q0। सो Q0 क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट B, बराबर। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R, लेट्स एज्यूम डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक है, एंड दिस इंडिकेट्स यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो तुम्हें सबको पता होगा, ये एक ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है, बराबर। रास्ते पे खड़ा हो जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है उधर इशारा करता है, तुम्हारे साथ नहीं चलता, ये इसकी खासियत है। वैल्यू 1 है। ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, क्लास 11th का यूनिट वेक्टर या फिर जो हमने मैथमेटिक्स रिलेटेड रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है, यू विल गेट इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। क्लास 11th रिलेटेड वी हैव डन द रिकॉर्डिंग बेसिक मैथ्स में, तो उसमें वी हैव एक्सप्लेन दिस यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, फिर से एक बस छोटा सा समरी बताऊं, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो एक ही जगह पे खड़ा होता है और इशारा करता है, तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो इस मैग्नीट्यूड को वहाँ जाना है, इस हिसाब से वो इशारा करेगा, बराबर। तो एक्स एक्सिस को बेसिकली हम लोग आई कैप से इंडिकेट करते हैं, वाई को जे कैप से एंड जेड को के कैप से। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देने का काम करता है, अपनी जगह पे खड़े रहे। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो जहाँ पे हमने एन कैप को यूनिट वेक्टर मान लिया है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे की तरफ, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर, उस साइड पे, तो एन कैप का डायरेक्शन किधर, उधर। एन कैप क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन बता रहा है, तुझे उस डायरेक्शन में जाना है। समझ में आया? सो एन कैप इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सिंपल फॉर्मूला, वी नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अलग रहेगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलो, द फॉर्मूला विल बी सेम, ये याद रखना। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज द साइन। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलो, एफ का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या है, Q, एंड Q0 इज द Q2, बराबर। सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज फटाफट से, चलो। सो 1/4 बाय एप्सिलॉन, दैट इज योर के।
Q into Q naught divided by the distance between them is r square, and this is a vector quantity indicated by unit vector. Unit vector क्या बता रहा है हमें? Direction. It is telling us about the direction. Is this clear? So this is your first equation. Now we have seen the formula for electric field intensity. What is that? F by Q naught. Q naught क्यों सर? Q क्यों नहीं? क्योंकि Q naught ही तो टेस्ट चार्ज है जो Q के रीजन में आने की कोशिश कर रहा है. घुसपैठी कौन कर रहा है? Q naught. तो फोर्स किस पे लगेगा? Q naught पे. इज दिस क्लियर? और इंटेंसिटी कितनी है कैसे पता चलेगा? इंटेंसिटी कितनी है देख लो, है ना. दो बंदों में लड़ाई चल रही है, ठीक है, दो बंदों में लड़ाई. एक ने बहुत जोर से पंच मारा, इसने बहुत जोर से पंच मारा, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर सामने वाला अपनी जगह से उड़ के बहुत दूर गिरेगा. तो फोर्स किस पे लग रहा है? सामने वाले पे. उड़ कौन रहा है? सामने वाला. तो किसके उड़ने के वजह से तुम्हें पता चला कि फोर्स ज्यादा है? सामने वाले के. बराबर. तो फोर्स इस पे लग रहा है ना. कितना लगेगा, ये कितना उड़ के गिरेगा, एक टाइप से ये समझो, वही हमें बताएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है. समझे? तो फोर्स किस पे? Q नॉट पे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? F बाय Q नॉट. सब्स्टिट्यूट everything and come on solve. Now this is very easy. यहाँ से Q नॉट कट जाएगा सर. So this is the formula for electric field intensity. Very important. Note down this. So electric field intensity और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KQ by R square. KQ by R square. Is this clear everyone? Easy है एकदम. उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड जो मैंने लिखा है. यूनिट वेक्टर हटा दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड. सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ये हमने देखा है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है. सो द ऑप्शन विल बी सी. करेक्ट. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है ना, यही पूछा गया. देखते हैं. अब देखो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर बनाया था तो कुछ तो आइडिया होगा. सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय विच इज द करेक्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कौन सा फॉर्म करेक्ट है? बोलो फटाफट से. करेक्ट. वी हैव सीन E इज इक्वल्स टू F बाय Q. क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या? अरे सेम वैसा ही कंसेप्ट जैसा हमने फोर्स में देखा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा ना, तो वही चीज. ठीक है, और वही चीज वापस से पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, बात क्लियर है? तो फटाफट से हेडिंग दे दो. चलो, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सेम वैसा ही क्या कंसिडर किया था हमने कूलम्स लॉ के टाइम पे? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. सो सेम वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर विथ पोजीशन वेक्टर्स R1, R2, Rn रिलेटिव टू सम ओरिजिन, है ना. नाउ लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज. आगे देख लेते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं यार, वी आर गोइंग टू कीप इट सिंपल. ठीक है, चलो डायग्राम समझ लेते हैं. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ डायग्राम सबको समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले बताओ चार्जेस कहाँ है. सो लेट्स आइडेंटिफाई द चार्जेस. सबसे पहले मुझे बताओ Q1 कहाँ पे? यहाँ दिख रहा है सर मुझे Q1. करेक्ट. हेयर आई कैन सी Q1, हेयर आई कैन सी Q2, हेयर आई कैन सी Q3. फिर मुझे ये दिख रहा है यहाँ सर Q4 दिख रहा है. बराबर. Is this clear everyone? And now let's suppose this is the point O. This is the point O. बराबर. अब सबसे पहले Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है सर, तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और डायरेक्शन कहाँ पे? फोर्स के लिए हमने क्या किया था? अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग. तो यहां भी अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स O और पॉइंट P. बराबर.
इस लाइन के अलॉन्ग तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड अवे, व्हाई? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव माइनस लिखा है क्या? नेगेटिव लिखा है क्या? नहीं लिखा, ओनली Q1 आई हैव रिटन, सो डायरेक्शन इज अवे, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि पॉइंट O को ज्वाइनिंग लाइन ऐसी है। देन Q4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E4। देखो यहां तुम्हें दिख रहा होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कई सारी अलग अलग डायरेक्शंस में, कई सारी अलग अलग डायरेक्शन में, तो सॉल्व कैसे किया जाए, है ना? सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। या तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करो, या सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख दो यार, कहानी वही है। ठीक है, कहानी क्या रहेगी? इस पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इट इज व्हाट? It is the vector sum of all the electric fields present at this point. Vector addition only, है ना? तो सिंपल भाषा में लिखो तो मैं क्या बोलूंगा? E net is equals to vector E1 plus vector E2 plus vector E3 plus dot 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 vector En बराबर। क्या ये क्लियर है सबको? और सबको बताइए E1 मतलब क्या? कि Q1 बाय R1P लिखा हुआ है यहाँ, देखो यहाँ पे सब इंडिकेट R1P, R2P, R3P से किया हुआ है, सो वी आर गोइंग टू टेक द सेम R1P का होल स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर प्लस के Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के Qn अपॉन RNP का स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा सबको। आसान चीज़ है एकदम, कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंपल वेक्टर एडिशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ तक याद रख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है क्या सर? बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो मैंने लिखवाया है रिमेंबर दैट थिंग ओनली। ठीक है, अब ये वही चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाएगा, आपको तो बुक्स की आदत पता है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल थिंग दैट वी हैव रिटन अर्लियर ऑल्सो। ये पता है सबको, वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसका बेसिकली हम बोल सकते हैं रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो किसी भी एक सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो उसको विजुअलाइज किस तरीके से किया जा सकता है, उसको समझा किस तरीके से जा सकता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ वेरी इजी फंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। Next, electric field at a point in the space around a system of charges tells you the force that a unit positive test charge will experience. तो ये वही चीज है, घुसा मारो, बराबर घुसा मारो, कितने जोर से सामने वाला उड़ के गिरेगा, इट विल टेल यू अबाउट द स्ट्रेंथ। करेक्ट, स्ट्रेंथ किसका? इस पंच का। सो सिमिलरली किसी एक चार्ज पे कितने इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा होगा, ये तुम्हें विजुअलाइज करने में मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये समझने में मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, उसके कारण व्हाट वी एज्यूम कि वो टेस्ट चार्ज अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो। दिस इज आवर एजम्पशन। सो दैट इज वाई ऐसा बोला गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इंडिपेंडेंट है, दिस इज आवर एजम्पशन इन फिजिक्स। ठीक है, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते वी नो, बट टेस्ट चार्ज हमारे केस में विल नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना है। ठीक है, इस एजम्पशन पे ही हम लोग आगे का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स टू द क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर, दिस वी हैव सीन अर्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डैश ऑफ द टेस्ट चार्ज। अभी मैंने बताया था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये चीज समझ में आ रही है एकदम अच्छे से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म डाला होगा, है ना, जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म डाला होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या कहना है? व्हेन मैग्नीट्यूड, ठीक है, व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट ऑल पॉइंट्स, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी हमारा एजम्पशन होता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा, डायरेक्शन किधर? इस साइड में। ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन सेम है? नहीं सर, दोनों अलग अलग जगह पे, बराबर, दोनों अलग अलग जगह पे। फिर तुमने ये भी चीज देखी होगी, चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव है तो अवे की तरफ, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। लेकिन साउथ इंडियन विलन की बात याद करो या फॉर्मूला याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू बाय आर स्क्वायर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जितना ज्यादा तुम दूरी बढ़ाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, एज पर द फॉर्मूला उतनी कम होगी, एंड दैट टू बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, बराबर, ये समझ में आया? इसका मतलब मान लो किसी एक पॉइंट पे इनिशियली 8 है ना, 8 न्यूटन पर कूलम है मान लो किसी एक जगह पे। ठीक है, अगर तुम सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर जाते हो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 1/4, मतलब सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर गए तो ये वैल्यू हो गई 2। मतलब सोच लो सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर, तो वैल्यू बदल रही है, बराबर, करेक्ट। लेकिन इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट बी दूर दिख रहा है तुम्हें चार्ज पार्टिकल से, लेट सपोज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है, पॉइंट बी दूर दिख रहा है पॉइंट ए के कंपैरेटिवली चार्ज से। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे बेटा 8 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी 8 न्यूटन पर कूलम ही रहेगी, और डायरेक्शन देख लो दोनों पॉइंट पे सेम है। सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो ये कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम था तो नॉन यूनिफॉर्म में सेम नहीं रहेगा। सर कितना आसान चीज है, बराबर, तो यहाँ पे वही चीज है। सो व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंट वैल्यू, राइट। सो देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखो, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं तो ऐसे दिखेगा, इस पॉइंट पे बनाऊं तो ऐसे, इस पॉइंट पे बनाऊं तो ऐसे, है ना। अब सर ये क्या बनाया बेटा? जैसी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ द टेंजेंट टू इट, टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट जहां पे तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फील्ड। दिख रहा है, डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। मैग्नीट्यूड कैसे समझ में आ रहा है? सर यहाँ मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा अलग है करके। बेटा देखो, थोड़ी देर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम एक दूसरे के करीब करीब होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ उसकी ताकत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ वो वीक होती है, बराबर। जैसे अब सिंपल चीज मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूं, ये एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1, ये एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2, है ना। बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें स्ट्रॉन्गर दिख रही है? ये वाली ना बेटा। इतने से रीजन में 5 लड़के झगड़ा करने के लिए आ गए, है ना, 2 गैंग वॉर हो रही है। ठीक है, 2 गैंग आ गई सामने,
एक के पास सेम स्पेस में 5 लोग, सेम गाड़ी, एक ही गाड़ी की साइज है, मान लो स्प्लेंडर, एक स्प्लेंडर पे 5 लोग बैठ पाए, दूसरे पे 3 ही बैठ पाए, है ना? तो इनके पास बच्चे ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, बराबर? समझ में आया तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारा कंसेप्ट? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दिस इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल मतलब अलॉन्ग द रेडियस सर, तो जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अलॉन्ग द रेडियस होगा, इट विल इंडिकेट व्हाट? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो द फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स्ड पॉइंट, सेम फिक्स्ड पॉइंट। इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना? अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा यार? वही होगा जो अभी तक पढ़ते हैं, है ना? तो चलो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब। अब क्या होगा? अभी तक लाइंस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, बराबर? रीजन के बारे में बात कर ली। अब जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, उसके बारे में भी बात करनी। सो इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर? सो द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब तुमने किसी को पंच मारा, वो कहाँ जाके गिर रहा है, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाट? लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट्स इट। बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज से उसका जो इफेक्ट है वो कैसा है? बाहर की तरफ। मैंने बात की ऑलरेडी इसका। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के कारण दे आर कमिंग इनवर्ड्स, बराबर? तो ये इसके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल बोलो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो बेटा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज दिस क्लियर? ये वही चीज है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और कौन सा फोर्स सर? मैं कूलम्स फोर्स की बात कर रहा हूं। दो पॉजिटिव चार्जेस को जब पास रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसे बनता है वो यहाँ पे, और प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल JEE नीट एज वेल एज बोर्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जानी थी, अवे जा रही है दूसरे साइड से, लेकिन इधर दोनों अवे जा रही है, तो यहाँ रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिपल्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रही है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस, ऐसे होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डायरेक्ट पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन प्लेन कंडक्टिंग कैरिंग, अब ये दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से शुरू होगी नेगेटिव पे खत्म होगी। कितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन है बोलो सबका। ठीक है, सो ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, याद रखना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। लाइक चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, रिपल्शन के कारण ऐसे डेविएट हो जाएंगी। ठीक है, लाइक में पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, बराबर? प्लेट्स के लिए पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, दैट्स इट। इतना सिंपल कंसेप्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब प्रॉपर्टीज, तो बेटा मैं ये एक पॉइंट तो स्टार्टिंग से बोलते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, बराबर? शुरू होंगे, टर्मिनेट हो जाते हैं, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आते, जैसे मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ अंदर आता है वैसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट, दे आर डिसकंटिन्यूअस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, so they are unlike a gravitational field और unlike magnetic field. Is this clear everyone? ठीक है, so यहाँ तक का फंडा क्लियर है, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल्स। क्या बोला है सर? दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू वो पास नहीं करते, दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। कैसे सर? समझ में नहीं आया है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है फिलहाल के लिए नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी, शायद नेक्स्ट लेक्चर, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। तो ये आज मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ फालतू में 5-10 मिनट फिर से वेस्ट जाएंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुझे फिर से एक बार तुम्हें समझाना पड़ेगा ये कंसेप्ट। सो फॉर टाइम बीइंग
रिमेंबर दिस, दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं आगे। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई वेक्टर लाइंस है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ऐसे और ऐसे आके इंटरसेक्ट कर दी इस पॉइंट पे, बराबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, अब इस डायरेक्शन पे उनको दो डायरेक्शन, एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बराबर। अब देखो, ठीक है, यहां तुम्हारा गोलू, ये गोलू की गाड़ी, बराबर, ये गोलू की गाड़ी आके यहाँ पे रुक गई, ठीक है। अब क्या एक ही टाइम पे, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या एक ही टाइम पे गोलू इधर भी वेलोसिटी दिखा सकता है, उधर भी वेलोसिटी दिखा सकता है? क्या एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे? दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी वेक्टर अगर वो सेम वेक्टर है, अनटिल एंड अनलेस वो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द रिलेटिव क्लोजनेस, ये मैंने बताया, जितनी ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा उनमें ताकत ज्यादा, जितनी दूर दूर उतनी ताकत कम, बराबर, मतलब उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बराबर। देखो नजदीक है, यहाँ नजदीक है मतलब यहाँ ताकत ज्यादा, यहाँ दूर है मतलब यहाँ ताकत कम, फिर आगे नजदीक मतलब ताकत ज्यादा। समझ में आया? नाउ दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, दैट इज लेंथ वाइज। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है? लेंथ वाइज। दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट की मतलब दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। दे एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर, ऑब्वियस है, लेटरल प्रेशर अगर एक्सर्ट करेंगे मतलब वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं, रिपल। ठीक है, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो लेटरल प्रेशर दिख रहा होगा तुम लोगों को, समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। आगे एमसीक्यू, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्री, इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्री, कौन सा पार्टिकल हम लोग ले रहे थे टेस्ट के लिए? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बराबर। सो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में कौन सी फील्ड रहती है? रेडियल, सर्कुलर, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, कौन सी रहती है यार? तीन ही तो देखी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल, तो कौन सी रहेगी? आंसर इज रेडियल। एट विच एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें अपीयर होती है? दैट इज 90 डिग्री, टू बी ओरिजिनेट और टर्मिनेट, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने कूलम्स लॉ में भी सॉल्व किए, ठीक है। एंड अगेन कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स फिर से, ठीक है। चलो फटाफट से ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, क्या बोला गया? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। सो दिस इज द पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज सर, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, कहाँ? अवे। सो ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लेते दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1, दिस इज पॉइंट 2 या फिर चार्ज 2 इज नेगेटिव -2.5, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज। अब E1 हो गया, E2 हो गया सर, मतलब ऑब्वियस है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी इसी डायरेक्शन में जानी है, रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये समझ में आ रहा। एक बंदा ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इधर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, बट उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि चार्ज सेम दिया हुआ है। चलो अब कुछ टर्म्स, आई नो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस टोटल इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अगर ये 3 है, ये 4 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ ये मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सब समझ सकते हो। ये 6 है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो ये 3, ये 3। अगर ये 3 है, ये 4 है, राइट एंगल प्रॉपर्टी हाइपोटेनियस वाली, तो पाइथागोरस वाली, तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेनियस लेंथ विल बी 5 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब हमें डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट मिल गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज मिल गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो क्लियरली मुझे यहाँ से तो पता है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यहाँ से क्लियर है, मुझे दिख रहा है।
बराबर। और मुझे यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, बट स्टिल आई हैव शोन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, वी नीड टू फाइंड नेट ई। ये एंगल कितना होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ? बराबर, लेट सपोज दिस इज थीटा। अब ध्यान से दिख रहा होगा, ये जितना थीटा है उतना ही ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। सो एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 2 थीटा, एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 2 थीटा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। रिजोल्यूशन से करना है या फिर रिजल्टेंट के फॉर्मूले से? चॉइस इज योर्स, ठीक है? सो E1 मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दे दी है। अब डायरेक्शन दे दी है तो नेगेटिव चार्ज का फिर से माइनस साइन मत लगाते बैठना इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं पता है, नहीं लगाया, देन गिव द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, ठीक है? सो k की वैल्यू सीधा सीधा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q कितना है? q इज 2.5 इन माइक्रो कूलम बोला है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम बोला हुआ है, अपॉन डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसको सॉल्व करो, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो E1 इज इक्वल्स टू, कम ऑन सॉल्व इट फास्ट, कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 एंड -6 विल गिव यू 3 इंटू 2.5। मैं फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे काटना है। 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5 2 जा 10, दिस विल बिकम 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। सो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल लिया, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालूं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीवन? सो ये मेरा कितना था? ये मेरा था 3, ये मेरा था 4, ये मेरा था 5, ठीक है? सो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, करेक्ट? कुछ इस तरीके से था। यहां से मेरा गया था बेटा E1, यहां से मेरा गया था E2, बराबर, एंड दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान से देखो, मैं बाय रिजोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा E1 cos ऑफ थीटा। सिमिलरली E2 का भी इधर अगर ये थीटा है, ठीक है, आई विल रिप्रेजेंट दिस बाय डिफरेंट कलर। इफ दिस इज ऑल्सो थीटा, तो E2 का भी इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? E2 cos ऑफ थीटा, बराबर। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, एंड E2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, E2 sin ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखो, E1 E2 सेम है, थीटा की वैल्यू भी सेम है। E1 sin थीटा ऊपर, E2 sin थीटा नीचे, दिस विल कैंसल आउट ईच अदर, दिस विल कैंसल आउट ईच अदर। तो ये गया और ये गया, है ना? तो नेट क्या बचा बोलो? नेट ई नेट कितना बचा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हम जानते हैं E1 E2 सेम है, सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, या फिर E1 cos थीटा बोल दो, इज इक्वल्स टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? क्या आई थी? 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकाले? ये देखो, ये वाला ट्राइंगल है, ये थीटा, कॉस थीटा यहाँ से कितना है? कॉस थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, सो इंटू 3/5। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कम ऑन सॉल्व दिस। दिस इज व्हाट? 9 2 18, 18 इंटू 3 भी कर देते थे यार, चलो इजी है। 9 2 18, 18 3 54, बराबर 54 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना? अब देखो नीचे 5 है, तो जब भी नीचे 5 हो शॉर्ट ट्रिक लगा लिया करो, इंटू 2 कर दिया करो। 54 इंटू 2 108 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब ये आ जाएगा
10.8 इंटू 10⁻6 मतलब यहाँ पे मुझे 1.08 में चाहिए, तो 1.08 इंटू 10⁻7. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन सी सर. दिस इज मैचिंग. उम्मीद कर रहा हूँ न्यूमेरिकल ये कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है. देखो कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड मत करो. दिस इज JEE एंड नीट. यहाँ पे तुम जितना सिंप्लीफाई करते चलोगे, एंड द बेस्ट वे इज अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो. अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है, अप्रोक्सीमेट लो इफ द ऑप्शंस आर फार अवे. देख लो यहाँ ऑप्शन ज़रा दूर दूर थे, ये थोड़ा नज़दीक था, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं, यहाँ हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए था. लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड. समझ में आया? सो ट्राई बाय सिंप्लीफाइंग, कॉम्प्लिकेट मत करो. इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम. दो चार्जेस है, 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम. तो बना लेते हैं. दिस इज 16, ठीक है. मैं माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड इट. दिस इज -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर इन एयर. कहाँ रखे हैं? आर प्लेस्ड एट. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर सर. 8 सेंटीमीटर. ओके, वेरी गुड. So determine the position of the point along the line joining the two charges where the resultant field is 0. क्या बोला है? Along the line joining. इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पे किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है. तो चलो समझते हैं. पहले हमें ये दिमाग में डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बीच में 0 होगी, क्या इस साइड पे 9 के साइड में 0 होगी, या 16 के साइड में 0 होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है. टेंशन लेना नहीं है, एकदम से सिंप्लीफाई करेंगे और रीजन भी बताऊंगा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड उधर 0 होगी, ठीक है. तो चलो समझते हैं. ठीक है. अब देखो एक सिंपल फंडा. 16 और -9 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाई? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसका मतलब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहां से येलो कलर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ ही जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले जा रही है. इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है. तो यहां पे कोई इसको अपोज करने वाला है क्या? नो सर. तो क्या यहाँ पे 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं. यहाँ 0 होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूसली पहुंच रही है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ में आया? यहां से यहां तक पहुंच रही है, कंटिन्यूस है, 0 तो हो ही नहीं सकती. तो बीच में इट कैन नॉट बी 0. तो इसका मतलब या तो इस साइड में 0 या तो इस साइड में. तो चलो अब केस नंबर 2. केस नंबर 2 में हम लोग ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट ए. मान लेता हूं क्या इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 हो सकती है क्या? तो सबसे पहले 16 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर अवे, बराबर. 9 के कारण मैं सीधा पॉइंट पे बना देता हूं, ठीक है. 16 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे? इधर, पॉइंट ए पे इधर, बराबर. एंड वेयर एस ड्यू टू -9. अब देखो ये पॉइंट के कौन करीब है, 16 या 9? 16 ज्यादा क्लोज है सर. 16 ज्यादा क्लोज है, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तुम जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक हो जाएगी. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दिस क्लियर? तो 16 एक बड़ा चार्ज है और ये नजदीक भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां स्ट्रांग होगी, ठीक है. 9 सर छोटा चार्ज है और बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी वीक. चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी, तो ये सिर्फ इतना सा पिद्दू सा बनेगा. दिस इज योर E2, दिस इज योर E1. तो क्या यहाँ पे 0 हो सकती है? यहाँ पे एक पहलवान खींच रहा है, वहां पे एक छोटा सा बच्चा खींच रहा है, क्या इन दोनों का फोर्स सेम हो सकता है? द आंसर इज नो. तो मतलब जिस साइड पे तुम्हारा बड़ा चार्ज होता है उस साइड पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी 0 नहीं हो सकती. उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इधर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है. ये इरेज कर देता हूं, ठीक है. यहां लिख देता हूं कहीं पे, ठीक है, इस जगह पे लिख देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड
is inversely proportional to r square and electric field is directly proportional to q1, only q1. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो चलो अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट P कंसीडर करता हूँ. लेट सपोज दिस इज माय पॉइंट P. ठीक है, अब देखो ये छोटा सा चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ताकत तो कम होगी, लेकिन पॉइंट P इसके लिए नज़दीक है, तो एक कम से कम इतना मैग्नीट्यूड तो बनाएगा. बराबर, चलो इतना बना लिया. अब इस चार्ज के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है सर, ज़्यादा है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. अब देखो ये है E2, ये है E1, यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ कैंसिल आउट होगी या कहाँ जीरो होगी, सिर्फ छोटे वाले चार्ज के साइड में. क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस चार्ज से, सेकेंड चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज x, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज x. ठीक है, सो चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला डालते हैं फटाफट से. बोलो व्हाट विल बी E1? दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकेंड चार्ज. व्हाट विल बी E1? E1 इज KQ बाय आर स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है अपना स्टैंडर्ड? E इज इक्वल्स टू KQ बाय आर स्क्वायर. अप्लाई करो यहाँ पे. Come on, apply it here fast. So K is what? 9 into 10 to the power 9, sir. Into what is Q? 16 microcoulomb. 16 into 10 to the power minus 6. Upon what is distance of point P from charge 1? 8 plus x. So 8 plus x का whole square. Is this clear everyone? ठीक है, मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ जानबूझ के. You can convert it to meter also and then solve. You will get the same. सेंटीमीटर में क्यों रख रहा हूँ, यहाँ भी इक्वेट करूँगा बाद में, सेम ही आने वाला है. ठीक है, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर में रखा. और यू कैन मेक इट टू मीटर ऑल्सो. चलो 10 टू द पावर माइनस 4 कर देता हूँ. सेंटीमीटर का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, इन मीटर्स. नेक्स्ट E2. E2 K इज सेम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इनटू व्हाट इज योर सेकेंड चार्ज. मैंने डायरेक्शन ले लिया है तो मैग्नीट्यूड ही लेना है सिर्फ फॉर्मूले में, बिकॉज आई हैव कंसिडर द डायरेक्शन. सो 9 into 10 to the power minus 6 upon what is the distance? Only x square into 10 to the power minus 4. उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा. दिस इज योर E1 एंड E2. अब इस पॉइंट पे एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, इसका मतलब वो कितना है, उनका एडिशन इज जीरो. एडिशन इज जीरो या सिंपली इक्वेटेड, ये इधर बराबर. सो इसका मतलब वहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो इक्वेटेड, सो दैट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2. बराबर. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E1? फटाफट से लिख लो. 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन x प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू E2 इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. क्या क्या कटेगा बोलो? 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 गया, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गया. बराबर. बचा क्या फाइनली? 16 अपॉन एक्स प्लस 8 स्क्वायर होगा ये. ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर. इज दिस क्लियर एवरीवन? कितना आसान है यार ये, फटाफट से सॉल्व करो. चलो. सो 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक x की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज योर हेडेक. यू हैव टू सॉल्व दिस. अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक. है आगे पेज हमारे पास? नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक हाउ टू सॉल्व दिस. सिंपल है. x इज इक्वल्स टू वो जो x कहाँ से, पॉइंट 2 या चार्ज 2 से लिया हुआ x, वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल तरीके का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं. ठीक है, याद रखना है. अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2 into D. This is the short trick and D is what? Distance between the two charges. D is distance between the two charges. So x is equals to अंडर रूट ऑफ Q2. Q2 कौन सा लेना है, बड़ा या छोटा चार्ज? छोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव. सो छोटा चार्ज कौन सा था? 9 माइक्रोकूलम. तो 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 अपॉन Q1 इज 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर
So this is the answer. 3 upon 1 into 8, that is 24 centimeter. So x is 24 centimeter from charge 2. And x, या फिर मैं बोलो ये डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1, फ्रॉम चार्ज 1 इज x प्लस 8, x प्लस 8 मतलब 32 सेंटीमीटर. तो तुमको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए यू कैन फाइंड. तो यहां पे क्या बोला था, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. तो तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 2 एंड x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके आगे. सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. दैट इज द एंड ऑफ पार्ट 3. उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट. ठीक है, सो डू रिवाइज दिस वेरी वेल. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करो. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं पूरे चैप्टर के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा. इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू JEE मीन्स नीट एंड JEE एडवांस एज वेल. ठीक है, यस वी आर गोइंग टू सॉल्व JEE एडवांस न्यूमेरिकल्स एज वेल. ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, सो तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.